सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का पाठ है पाठ 2, दो बैलों की कथा। यह एक कहानी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर अपना कार्य करिएगा। आओ करें, इन पशु पक्षियों को इनके घर तक पहुंचाइए। देखिए बच्चों, इसे आप पहुंचा ही देंगे। पाठ को आरंभ करने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। नांद। नांद पशुओं के चारा खाने की चरही, जिसमें पशुओं का खाना रखकर खिलाया जाता है। आश्चर्य होना, हैरानी। सख्त, कड़ा। होश उड़ना, घबरा जाना। प्रबंध, व्यवस्था। नीलामी, बोली लगाकर बेचना। थान, पशुओं को बांधकर रखने का स्थान। दुर्दशा, खराब होना। अपमान, बेइज्जती। कांजी हौज, सरकार द्वारा पशुओं को रखने का स्थान। प्रयत्न, कोशिश। व्याकुल, परेशान। आओ पढ़ें, कहानी को पढ़ते हैं। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झूरी उनके चारे पानी का हमेशा ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है और वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी के भाई का नाम गया था। एक बार गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने लगा। बैलों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोड़ लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। क्यों? क्योंकि झूरी उनसे बहुत प्यार करता था और वो भी झूरी से बहुत प्यार करते थे। अगले दिन गया, फिर अगले दिन गया, फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी गड्ढे में धकेली, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक उन्हें मारता पीटता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। देखा बच्चों, गया उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था ना। दिन भर वो काम कराता, फिर मारता भी था, और रात को शाम को जब घर आते तो मोटे मोटे रस्सों से उन्हें बांध देता और रूखा सूखा खाना डाल देता, जिसे और वो फिर कुछ कर नहीं सकते थे, देखते रहते थे ऐसे ही। गया की एक बेटी थी। बैलों की दुर्दशा देखकर उसे बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी गया की बेटी आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट पहुंचाई। सांड घबरा गया। वह किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ 2 थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती
कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। अब दोनों प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट अभी भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हौज में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हौज में और भी कई जानवर थे। भैंसें, घोड़ियां, गधे आदि। सब के सब कमजोर और दुबले पतले थे। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, दोनों ने सोचा। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि दीवार गिराने का प्रयत्न किया जाए। दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। यह देखकर उनका उत्साह बढ़ा। उन्होंने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मार कर रह गया। अब मन मार कर वो इसलिए रह गया क्योंकि वो हीरा को छोड़कर जा नहीं सकता था। सुबह होने पर कांजी हौज वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उनको खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। तभी उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगने लगा। न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ, व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। ओके बच्चों, देखो कहानी बहुत पसंद आई होगी।